बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो ये कहते हैं जो भी काम शुरू करते हैं उसमें रुकावट आ जाती है, दिल में तंगी महसूस होती है, जिस मैदान में जाते हैं तो हिचकिचाहट पैदा होती है। ऐसे अहबाब के लिए जो इंटरव्यू में घबरा रहे हैं, अपने मामलात में उलझे हुए हैं, जिन्हें ज़िंदगी में सुकून नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ तसव्वुर करते हैं, कामयाबी का हुसूल उन्हें नामुमकिन नज़र आता है, ऐसे अहबाब के लिए मैं आज एक कुरान करीम की ख़ास सूरत का एक वजीफ़ा लेकर आया हूँ। कुरान करीम की वो अजीम सूरत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी जिसने दिलाई। नबी पाक सल्लम के सहाबा कराम वो सूरत के नाज़िल होने से फ़रहत और शादमानी से सुबहान अल्लाह अपने चेहरे उनके चमक गए। कुरान करीम में अल्लाह जल्ल जलालहू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया है, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हर तरफ से अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह की नुसरत आ गई और आप देख रहे हैं लोग एक दो नहीं फ़ौज दर फ़ौज आपके हल्के अहबाब में शामिल हो रहे हैं, जब इस अंदाज में आप देखें अल्लाह जल्ल जलालहू की तस्बीह बयान करें, अल्लाह की तारीफ़ बयान करें और अल्लाह की इस नेमतों पर जो है कि शुक्र अदा करें, उसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार भी करें। तो ये जब सूरह मुबारक नाज़िल हुई सारे सहाबा कराम खुश थे, लेकिन जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला इंतहाई गमज़दा और परेशान थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि वो बकरा परेशान क्यों हो? सारे सहाबा कराम खुश हैं कि अल्लाह की मदद आ चुकी है, इस्लाम का दरवाज़ा खुल चुका है, लोग फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि सूरह मुबारक में सहाबा कराम के लिए तो खुशी है, मुझे गम का इशारा मिल रहा है। वो इसलिए कि जब जिस मकसद के लिए अल्लाह जल्ल जलालहू ने आपको भेजा था वो लगता है कि मकसद पूरा होने वाला है और आपके जाने का वक्त आ रहा है। प्यारे आका ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर जैसे तू समझा है कुरान को ऐसा कोई नहीं समझ सका। इस सूरह मुबारक का नाम सूरह नसर है। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह। जो इंसान किसी भी मामले में अपने मदारिस, कोई उलमा मदरसा बनाना चाहते हैं, महल्ले वाले मस्जिद बनाना चाहते हैं, कोई बंदा अपना घर तैयार करना चाहता है, किसी जगह रिश्ता करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, या किसी भी मुकाबले में जाना चाहते हैं और दिल में हिचकिचाहट है, डर खौफ महसूस हो रहा है, तो वो इस चीज़ का एहतमाम करें। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, दरमियान में सूरह नसर इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह और आयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तव्वाबा 70 मरतबा इसको पढ़ के आखिर में फिर दुरूद पढ़ के दुआ करें। हर मकसद में रुका हुआ काम इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। ज़िंदगी में कभी रुकावट नहीं आएगी, ज़िंदगी में कभी आपको नाकामी नहीं मिलेगी, हर मैदान में फ़ातेह आप होंगे, हर जगह में इज़्ज़त आपका मुक़द्दर होगी, हर जगह खुशियाँ आपको नसीब होंगी, रुके हुए कारोबार चलेंगे, रुके हुए रिश्ते जुड़ेंगे और आपकी तमीराती काम में बरकतें होंगी और आपकी अगर रिश्ते का मामला है वो भी आसानी के साथ हल हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।